नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी क्लास 10वीं की हिंदी के स्वदेशी चैप्टर पदखंड का ये चैप्टर है स्वदेशी। चलिए इसमें देखिए पहला प्रश्न है, प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे। ठीक है, प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे। तो प्रेम घन आपका था भारत तेंदु युग का, एक का आपका सी नंबर हो जाएगा भारत तेंदु युग। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है दूसरा नंबर प्रश्न, जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है। ठीक है, जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है। तो जीर्ण जनपद कीर्ति है श्रीधर पाठक का, दो का आपका श्रीधर पाठक का, दो का आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। ठीक है, किस छंद में है। तो ये है आपका दोहा छंद में, दोहा छंद में। तीन का आपका बी नंबर हो जाएगा दोहा छंद। चलिए चौथा नंबर आपका प्रश्न है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो विदेशी से कवि का तात्पर्य है ब्रिटेन का। तीन का आपका ए नंबर हो जाएगा ब्रिटेन का। चलिए उसके बाद आपका पांचवा नंबर प्रश्न है, इनमें कौन नाट्य कीर्ति है। ठीक है, इनमें कौन नाट्य कीर्ति है ये आपको बतलाना है। तो ये है भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य। पाँच का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका छठा नंबर प्रश्न आता है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो प्रेमधन ने रचना की रसिक समाज आया, छः का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका सातवां नंबर प्रश्न है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में, सात का आपका ए नंबर हो जाएगा मिर्जापुर। उसके बाद आपका आठवां नंबर देखिए प्रश्न आता है, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1855 ईस्वी में। ठीक है, आठ का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नौवां नंबर प्रश्न आता है आपका, स्वदेशी के लेखक हैं। ठीक है, स्वदेशी का लेखक कौन है। तो स्वदेशी का लेखक है आपका प्रेमघन। नौ का आपका बी नंबर हो जाएगा प्रेमघन। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 10वां नंबर, प्रेमघन ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। तो प्रेमघन ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो प्रेमघन ने संपादन किया था नारी नीरद का। ठीक है, 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है, प्रेमघन के प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति कौन है। तो प्रेमघन का सबसे प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति है आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय नहीं, प्रयाग समागमन होगा। ठीक है, प्रयाग समागमन, यानी ये हो जाएगा 11 का डी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमधन ने इसमें प्रयाग, इसमें हो जाएगा आनंद कामनी का, यानी कि आपका 12 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न आता है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की। तो इसका भाषा था ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये आपका 13 का ए नंबर हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 14 देखिए कहता है, प्राचीन भारत में चारों वर्ग में किसकी चाह है। प्राचीन भारत में चारों वर्ग में चाह है दासवृत्ति की। 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 15 आता है, प्रेमघन की काव्य कीर्ति है। तो प्रेमघन का काव्य कीर्ति देखिए इनमें से है, इनमें से आनंद हो जाएगा, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, जिन्नौर जनपद हो जाएगा, सभी हो जाएगा 15 का आपका डी नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर देखिए क्या कहता है, अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की। तो अब्र नाम से इन्होंने रचना की थी उर्दू भाषा में। 16 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है देखिए 17 नंबर, कवि के अनुसार भारतीय को अच्छा लगने लगा था। तो अच्छा देखिए इसको लगने लगा था, इनमें से हो जाएगा अच्छा लगने लगा था, इसमें से विदेशी चाल, विदेशी वेशभूषा, विदेशी, यानी सब हो जाएगा आपका 17 का डी नंबर। चलिए उसके बाद 18 नंबर देखिए आपका प्रश्न आता है, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है। तो कवि समाज की सुविधा भोगी की आलोचना करता है, 18 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, इन्होंने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी। तो 1874 ईस्वी में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी, 19 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 20वां आता है, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में, 20 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर